इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, या जो एलिमेंट्स दिए हैं आपको फंक्शन के डोमेन टू रेंज, तो वो एलिमेंट आपस में वन वन है, यदि ऑन टू है तो इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। जैसे हमें दे रखे हैं फिफ्थ सम में, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स एफ फ्रॉम 1 2 3 4 से लेके जा रहा है आपका 10 पे, और जो एलिमेंट दिए हैं फंक्शन के वो क्या दिए हैं बेटा, देखिएगा 1 10 2 10 3 10 और 4 10, ये एलिमेंट दे रखे हैं भैया। यदि यहां ध्यान से देखें बेटा, एफ फ्रॉम, आप यदि यहां से ले ये एक्स और इसको मान लिया हमने वाई, जो एलिमेंट है वो आपके ऐसे हैं। यदि आप डायग्राम बना के इसको शो करें कि 1 10 पे जा रहा है, 2 भी 10 पे, 3 भी 10 पे, 4 भी 10 पे। अब मुझे ये बताइए, क्या डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको दिखाई दे रही है? यहां पे डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज है भाई? आगे आप क्या लिखोगे, हेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नो यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन ये नहीं होगा आपका। उसके बाद यदि ऑन टू भी की भी डेफिनेशन देना चाहो तो आप लिख सकते हो, हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्रीइमेज। इसकी तो 4 है एलिमेंट, ही एक है और 4 प्रीइमेज है, तो एटलीस्ट 1 डालते हैं, वहां एक से ज्यादा भी तो प्रीइमेज हो सकती है। हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has at least one preimage in domain, then f is onto function। 1 1 नहीं है, onto function है, तो आप लिखोगे i.e. f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एफ इनवर्स यानी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आपको बताया गया था बेटा, फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है और ऑन टू भी होना जरूरी है। यहां पे आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से हमने डायग्राम ड्रा करा, तो 1 2 3 4 चारों एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं, यानी यूनिक इमेज नहीं है डोमेन के एलिमेंट की, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। और 1 1 नहीं है तो उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो आप, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। साइड में रीजन दे सकते हो, वी नो दैट ए फंक्शन इज, या ए फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, या फिर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए आपको क्या बताया गया था कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी। सेकंड केस में आपको क्या दिया है देखिएगा, यहां जो एलिमेंट है वो चेंज करके देगा ये, यानी इसी के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 5 6 7 8 से लेके 1 2 3 4। अब जो g की वैल्यू दे रखी है, यानी यहां g फंक्शन दिया भाई आपको, g फ्रॉम जो भी आप नाम दो x to y 5 6 7 8 1 2 3 4, जो एलिमेंट है आपको g के वो ऐसे दे रखे हैं 5 1 6 2 5 4 है बेटा, 6 3 7 2 और 8 7 4 दे रखे हैं भाई, और 8 2 दे रखे हैं। 5 4 6 3 7 4 8 2, तो 5 4 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है बेटा, 7 4 पे फिर जा रहा है, और 8 जो है 2 पे जा रहा है। तो क्या यहां के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है सामने? नहीं है। हेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नो यूनिक इमेज, क्योंकि यहां से देखो 5 भी 4 पे जा रहा है, 7 भी 4 पे, 2 एलिमेंट की सेम इमेज है,
आप ये भी लिख सकते हो हेयर टू एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन को डोमेन देन एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। या फिर आप ये लिखोगे हेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नो यूनिक इमेज इन कोडोमेन देन एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। अब यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो एफ इनवर्स डज नॉट पॉसिबल या एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन दे सकते हो वी नो दैट एफ इज इन्वर्टिबल या फिर ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू या फिर एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। दूसरा केस में यदि ये एग्जांपल देके सिर्फ आपको वन वन और ऑन टू के बारे में पूछ ले तो वन वन तो बता ही दिया, ऑन टू में क्या बताओगे आप हेयर वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन one element of codomain which has no preimage in domain then f is not a onto function। तो आप वन वन भी नहीं है यहाँ onto भी नहीं है, that's why f inverse does not exist। तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है h कोई फंक्शन है, कहां से कहां दिया भाई आपको h दे रखा है 2 3 4 5 से लेके आगे जो एलिमेंट आपके 7 9 11 13 और h फंक्शन का जो रिजल्ट है वो इस रूप में है भाई 2 7 3 9 4 11 और 5 13 ये दे रखे आपको। तो यहां से आप डायग्राम ड्रा करोगे, मान लीजिए x से y फंक्शन आपका x के जो एलिमेंट है सेट के वो है 2 3 4 5, y सेट के एलिमेंट 7 9 11 13, 2 7 पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन, या देखिए 4 11 पे 5 13। क्लियर भाई। अब यहां लिखोगे आप हेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन देन एफ इज वन वन फंक्शन। क्लियर है। उसके बाद हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन की बात करेंगे प्रत्येक एलिमेंट जो कोडोमेन का उसकी एटलीस्ट वन प्रीइमेज तो है, हैज एटलीस्ट वन प्रीइमेज इन डोमेन देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब वन वन और ऑन टू दोनों हो गया तो आप क्या कहोगे आई ई एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहां एफ की जगह एच है तो क्या लिखोगे बेटा एच इनवर्स एग्जिस्ट। और एच इनवर्स यदि फंक्शन दोगे आप तो कहां से कहां जाएगा भाई, देखिए जो आपका y था यानी जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, कोडोमेन बन जाएगी, और जो कोडोमेन थी वो डोमेन बन जाएगी। एच इनवर्स बनेगा आपका 7 9 11 13 से लेके कहां तक 2 3 4 5, ये एच इनवर्स आ गया। एच इनवर्स जो फंक्शन है 7 9 यानी देखिए ये आपकी एच की कोडोमेन थी वो तो बनेगी डोमेन, इनवर्स होगा तो अदला बदली हो जाएगी डोमेन और कोडोमेन, वही आपने यहां लिखा है। क्लियर है। अब ये था आपका अकॉर्डिंग आपको सेट दे रखे थे और सेट के ऊपर जो एलिमेंट का रिलेशन दे रखा था यानी जो फंक्शन दिया था आपका उसके एलिमेंट देके हमसे पूछ रहा था भाई इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं, और होगा तो रिजल्ट्स क्या आएंगे वो आपने बताया। अब अगला सम देखिएगा, जर्नल क्वेश्चन है सो दैट एफ जो फंक्शन दे रखा है -1 1 से लेके r तक और गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है बेटा आपको x बाई में x+1 x+2 दिया है बेटा, और फिर कह रहे हैं यहाँ पे इज 1 1 फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कह रखा है भाई -1 1 से लेके रेंज ऑफ f। तो सबसे पहले आपको 1 1 फंक्शन प्रूव करना है, तो उसका तरीका बताया था लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन। x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए और वो आपने ले लिए -1 1 में। क्लियर है। आई ई आप क्या लेते थे भाई fx1 इज इक्वल टू fx2, पीछे किए थे आपने ये सम वही तरीका। fx1 का मतलब है जहां x है वहां x1 आ जाएगा भाई, जहां x है वहां अब x2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप x1 x2 प्लस में 2x1
इज इक्वल टू यहां करेंगे x1 x2 प्लस में 2x2, ये कैंसिल हो गया बेटा। 2x1 इज इक्वल टू आ गया आपका 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन इक्वल लेके चले, एलिमेंट इक्वल आगे, आई ई आप क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन f इज 1 1 फंक्शन। f कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, 1 1 हो गया। उसके बाद आपने किया था लेट y बिलोंग टू r, r मीन कोडोमेन भाई, आई ई वाई इज इक्वल टू आप लेके चले थे एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मान क्या है बेटा, एक्स वाई में एक्स प्लस 2, आई ई यहां से देखिए ये इधर आएगा, एक्स वाई प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स। अब x की टर्म तो इधर ले आओ, यानी एक्स वाई माइनस में x इज इक्वल टू माइनस का 2y हो गया, x कॉमन लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y बेटा, x का जो मान आया माइनस 2y बाई में y माइनस 1, या फिर आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई में 2y, सॉरी 2y बाई में माइनस को नीचे ले आए बेटा तो 1 माइनस में y, ये x का मान आ गया। अब ये x डोमेन में कर रहा है बिलोंग, आप इसके बीच के रिजल्ट लेके देख सकते हो जो दे रखी है डोमेन, ठीक है। मैन तो ये पॉइंट होगा, ये x किसको बिलोंग कर रहा है आप बता सकते हो, -1 से 1, ठीक है। उसके बाद x का जो मान आएगा आपका, यहां से देखोगे आप, x का मान आने के बाद आपको क्या चेक करना होता है बेटा, हमें पता है कि fx का जो मान है वो किसके इक्वल था, x बाई में x प्लस 2, 2y x इधर ले आए बेटा, 2y उधर ले गए, x कॉमन ले लिया, ये बाई में जाएगा आपका, ठीक है। और y का मान आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो x का जो मान है वो इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट है fx का मान, यानी ये तो x का मान आ गया। अब x का मान यहां पुट करना होता है हमें ऑन टू के लिए, आपने पुट किया था पहले 1 माइनस वाई, बाई में नीचे रखेंगे 2y बाई में 1 माइनस वाई, और हाँ जी यहां रख दिया मान, और प्लस में क्या आपका 2, अल्सियम लोगे आप fx इज इक्वल टू क्या आ गया देखिएगा, 1 माइनस वाई ऊपर अल्सियम है तो ये तो सेम ही रहेगा, नीचे यदि 1 माइनस वाई अल्सियम ले हम तो रिजल्ट्स क्या आएंगे देखना, 2y प्लस में 2 माइनस में 2y, ये कैंसिल हो गया, नीचे 2y से 2y कैंसिल हो गया बेटा, यानी fx का मान आ गया 2y बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो fx इज इक्वल टू y आ गया। fx किसके इक्वल आ गया बेटा, y के, लेके क्या चले थे, y इज इक्वल टू fx। अब वो डेफिनेशन लिखनी है आपने, आई ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्रीमेज इन डोमेन, देन f इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होने के बाद आप क्या कहोगे कि f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, उसके बाद लिखोगे बेटा ऑन टू आई ई एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या फिर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, आई ई एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अब रीजन दीजिए कि fx किसकी इक्वल था बेटा, y के, दोनों तरफ f इनवर्स लेंगे, ध्यान से देखना भाई, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी x आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया, f इनवर्स से y, आई ई एफ इनवर्स y का जो मान आया वो x का मान देखो ऑन टू में जो निकालते हैं 2y बाई में 1 माइनस 1, क्लियर है। यदि आपका आंसर x में है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, फॉर ऑल लास्ट में ये करने के बाद आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x बाई में 1 माइनस में x, क्लियर है। यदि आंसर x में है तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गई बात है। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू r करके आप ये रिजल्ट लिख सकते हो।
तो पहले हमने फंक्शन को 1 1 प्रूव किया, ऑन टू प्रूव किया, उसके बाद आपने लिखा एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ये आपको पता ही एफ एक्स इक्वल टू वाई है, दोनों तरफ इनवर्स लिया तो एफ इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आएगा। एक्स का मान मैंने बताया था आपको, ये आ जाएगा। यदि एग्जाम में एक नंबर में कोई क्वेश्चन आ रखा है कि एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, जो भी एलिमेंट दे रखे हैं आपको, एक्स और वाई के जो सेट के एलिमेंट है, इज इनवर्टिबल फंक्शन, देन फाइंड एफ इनवर्स या इनवर्स ऑफ एफ, तो आपको वहां एक नंबर वालों में ना तो 1 1 प्रूव करके देखना, क्योंकि इनवर्टिबल फंक्शन तो दे दिया आपको, तो वहां डायरेक्ट आपको एफ इनवर्स का मान निकालना है। वो कैसे निकलेगा कि जो भी फंक्शन दे रखे ना अपन, ये वाला मान जैसे यहां ये दिया है, इसको y के इक्वल लेके x का मान निकाल दो आप यहां से डायरेक्ट, जैसे ये निकाला आपने, और वो जो x का मान आ रहा है ना, वो f इनवर्स y का मान है। अब आंसर में जो डिफरेंस मिलेगा, y की जगह आपको x दिया हुआ होगा, तो वो तो आप रख सकते हो, जैसे यहां मैंने आपको समझाया, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, f इनवर्स x का मान 2x y में 1 माइनस x। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। एक नंबर वालों में मोस्टली नेवी, एयरफोर्स, एनडीए या इस तरह का आप टेस्ट दोगे, यदि आपको फंक्शन इनवर्टिबल दे रखा है तो डायरेक्ट y के इक्वल लेके आप जो x का मान आए y के इक्वल लेने के बाद वो आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगला देखिएगा भाई, क्या दिया आपको, f फ्रॉम r टू r ही दे रखे, यानी रियल से रियल दे रखा है, और एफ एक्स का मान दे रखा है भाई 4x प्लस में 3। इसने कहा फिर आगे, सो दैट एफ इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्टिबल कब होगा, जब 1 1 और ऑन टू होगा। तो लेट आप वही तरीका, x1 x2 बिलोंग टू r, r मीन डोमेन। क्लियर भाई, तो fx1 इज इक्वल टू क्या आ गया, fx2। लीजिए भाई टर्म क्या आई, 4x1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस में 3। अरे जहां x1 है वहां x की जगह x1 रख दिया बेटा, जहां x2 है वहां x की जगह x2 रख दिया। अब यहां ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, 4x1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। आप क्या लिखोगे, आई ई, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज in codomain, then f is 1 1 फंक्शन, या तो 1 1 फंक्शन लिखोगे या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, उसके बाद लेट y बिलोंग टू r, r मीन कोडोमेन, आई ई y इज इक्वल टू एफ एक्स, आई ई y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, y माइनस में 3 इज इक्वल टू 4x, यानी x का मान आ गया y माइनस 3 y में 4। अब x का मान आने के बाद मैंने तरीका बताया था, जो x का मान आ रहा है रियल में वही मान आपका एफ इनवर्स का होता है, लेकिन वह फंक्शन आपका यदि x का है तो आप क्या कहोगे, एफ इनवर्स y का होता है। ठीक है, अब ये मान जो आया अपना एफ एक्स का रिजल्ट क्या था पहले वो देखो, 4x प्लस 3, यानी फंक्शन में रखना पड़ेगा आपको, x का मान रखो भाई y माइनस 3 बाई में 4 प्लस में 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, एफ एक्स का मान आ गया y माइनस 3 प्लस 3, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, y। लेके y इक्वल टू एफ एक्स चले थे, आगे कहां पे, एफ एक्स इक्वल टू y पे, आई ई ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्रीमेज इन डोमेन, देन f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या हो जाएगा बेटा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। f 1 1 भी है, ऑन टू भी है, आई ई आप कहोगे f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, f 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, आई ई। उसके बाद देखोगे f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भाई, उसके बाद आप रीजन जो है क्लियर करोगे बिल्कुल कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब एफ एक्स किसके इक्वल था, अपना y के, या y इक्वल टू एफ एक्स था। f इनवर्स दोनों साइड लोगे बेटा आप, यहां तो x बच गया, यहां क्या बच गया, f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y का जो रिजल्ट आया
वो क्या आया, एक्स का मान रख दो भाई y माइनस 3 में 4 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, जो आंसर है वो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 में 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है भाई कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, कैसे आप रिजल्ट्स मेंटेन करोगे। अगला सम देखिएगा, मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर में यदि फंक्शन होता था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर की टर्म में आपका फंक्शन है, जैसे ये दे रखे हैं, इस सम को गौर से देखिए भाई, मोस्टली चांस होता है कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स या एफ एक्स का रिजल्ट एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो, या एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग या एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग, उस केस में फंक्शन 1 ऑन टू ना हो, या तो 1 नहीं होगा या ऑन टू नहीं होगा या फिर दोनों नहीं होगा। आपने एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का किया भी था, आपको जहां तक ध्यान हो, एफ फ्रॉम आर टू आर 1 और ऑन टू के बारे में। तो वही बात है, यहां आपको देखने से ये पता चलेगा शुरुआत में कि हो सकता है ये फंक्शन 1 ऑन टू ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना, देखो ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट। क्यों, यहां आपको कंडीशन दे दी आर प्लस का मीन है पॉजिटिव रियल नंबर उठाने हैं आपने, तो नेगेटिव तो उठा ही नहीं सकते। तो लेट आपका पहला केस क्या होता है, x1 x2 बिलोंग टू आर प्लस, यहां ध्यान देना आप, fx1 इज इक्वल टू fx2 आ गया। fx1 का मतलब है यहां रखोगे आप x1 का स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस में 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी अपने पास आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। आप देखिएगा बेटा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सिर्फ मैंने पॉजिटिव केस उठाया, ये मेन पॉइंट है। क्यों उठाया, क्योंकि रीजन दोगे आपने, नेगेटिव x1 का मान वैसे प्लस माइनस x2 आना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान है कि x1 और x2 कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, दैट्स वाई ये इक्वल आ गया। और ये इक्वल आ गया तो आप क्या कहोगे, आई ई ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन एफ इज 1 फंक्शन। क्लियर है। उसके बाद लोगे आप लेट y बिलोंग टू 4 से इंफिनिटी दे रखे हैं बेटा, आई ई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ले लिया भाई, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ध्यान से देखना बेटा, एक्स स्क्वायर का मान y माइनस में 4 आ गया, x का मान अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 आ गया। यदि y का मान आप 4 से इंफिनिटी रखोगे, 4 भी रख सकते हो, 4 रखोगे तो 0 आएगा, और 0 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब r प्लस को बिलोंग कर रहा है। 4 से बड़े आएंगे तो आप देख लीजिए 5 6 7 8 रखोगे तो अंडर रूट में टर्म आएंगी, वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे ही। तो यहां जो केस आपको ध्यान देना है कि x का जो मान आ रहा है ये बिलोंग कर रहा है r प्लस को, यानी पॉजिटिव रियल नंबर को। और अब लिखोगे आप एफ एक्स का मान है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मान आप यहां रखिए, यानी अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 इस पूरे का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया 4। एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो वाई माइनस 4 प्लस में 4, ये कैंसिल हो गया बेटा, एफ एक्स का मान वाई आ गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, दोबारा बता रहा हूं, यहां पॉजिटिव रियल नंबर दिया है, ये स्टेप नोट करिए, और यहां जो कंडीशन दी है कोडोमेन की, यानी y का जो रिजल्ट है उसको भी नोट करोगे आप। पहला केस 1 1 वाला मैंने बता दिया, x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, मेन स्टेप यही है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, इसका आपने रीजन दे दिया साइड में। ठीक है भाई, x1 और x2 पॉजिटिव रियल नंबर है। डेफिनेशन लिखी 1 1 की, लेके चले y बिलोंग टू यानी कोडोमेन, यानी 4 से इंफिनिटी, y इक्वल टू एफ एक्स लिया तो x का मान आ गया अपने पास, अंडर रूट में आया है। अब देखो 4 से बड़ा है y का मान, यदि अंडर रूट में नेगेटिव टर्म भी आ जाती तो ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता, वो तो नंबर ही इमेजरी बन जाता। तो ये आपने ध्यान देना, y का मान आप 4 से बड़ा पुट करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। एफ एक्स ये दे रखे, मान पुट करा तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया।
i.e. each element of codomain has at least one preimage in domain, then f is onto function, onto function, i.e. f is 1 1 and onto function, i.e. आप कहोगे f इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, i.e. f इनवर्स एग्जिस्ट में। एफ एक्स किसके इक्वल था बेटा, y के इक्वल, इनवर्स लेंगे दोनों साइड तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, f इनवर्स y, और x का मान किसके इक्वल है भाई, जो आपने ओन टू के अंदर x का मान निकाला था वही पुट करना हुआ है, मैंने बता भी दिया था आपको। x का मान है अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 के, फॉर ऑल x बिलोंग टू r लोगे तो f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये सम थोड़ा डिफरेंट था भाई, इससे अगला और भी थोड़ा डिफरेंट है, वो देखिएगा कैसे करोगे आप। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजाग, डेली प्रैक्टिस से मैथ आ सकता है, सिर्फ देखने से 10 तक का मैथ जो था उसके जो फंक्शंस थे, उसके जो फार्मूलाज थे वो ऐसे थे कि मात्र आप देखने से कॉपी में पेज पलट के क्या पता उन क्वेश्चनों को याद कर लेते थे, लेकिन प्लस 2 के मैथ में प्रैक्टिस चाहिए। यदि आप मतलब 5 दिन भी नहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा अंदर ही अंदर कि मैं कुछ भूल रहा हूं, या मुझे जो जो तरीके थे वो मेरे दिमाग में नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना था। हाँ जी, अगला सम देखिएगा क्या दिया आपको, एफ फ्रॉम दे रखा भाई आर प्लस से लेके, यहां भी फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव रियल नंबर से लेके 5 से इंफिनिटी दे रखा है, -5 से इंफिनिटी। तो यहां दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 5। आगे एफ इनवर्स का रिजल्ट भी दे रखा है, एफ इनवर्टिबल प्रूव करना है और उसका रिजल्ट भी निकालना है हमें। तो सबसे पहले वही केस बिल्कुल सेम वे में चलेंगे जो आपका तरीका है कि लेट x1 x2 बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो fx1 इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे आप, fx2 बाई fx1 का मतलब है 9x1 का स्क्वायर 6x1 माइनस में 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस में 6x2 माइनस में 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, 9x1 का स्क्वायर माइनस में 9x2 का स्क्वायर इधर ले आए, प्लस में 6x1 माइनस में 6x2 और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब क्या करोगे, पहली दो टर्म में 9 कॉमन लेवा तो x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर आ गया, 6 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 आ गया इक्वल टू 0। यहां से देखो आइडेंटिटी बन गई a की 2 माइनस b की 2, क्या आइडेंटिटी है, a माइनस b इंटू में a प्लस b, यानी 9 इंटू में x1 माइनस x2 इंटू में x1 प्लस x2 और प्लस में 6x1 माइनस में x2 इक्वल टू क्या आ गया 0। दोनों में से कॉमन लोगे आप, x1 माइनस में x2 बाहर आ गया भाई, अंदर क्या बचा देखिएगा 9x1 प्लस में 9x2 प्लस में 6 और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मुझे ये बताइए कि x1 और x2 दोनों कौन से नंबर थे, पॉजिटिव रियल नंबर, तो क्या ये रिजल्ट कभी 0 हो सकता है? आप साइड में रीजन दे सकते हो, x1 x2 belong to positive real number, that's why 9x1 plus में 9x2 plus में 6 always not equal to 0। ये जो टर्म है ना वो कभी 0 नहीं होगी, चाहे आप रिजल्ट लेके देख लो भाई, माइनस का तो पुट करना है, पॉजिटिव रियल नंबर लेवा छोटा छोटा 0 लेवा तो भी वो 0 नहीं हो रहा, 6 बच रहा है, क्या 6 0 के इक्वल हो सकता है? उसके बाद तो 1 2 3 पॉजिटिव रियल नंबर रखांगे तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो आपने रीजन दे दिया साइड में, ये 0 नहीं है तो इसका मतलब कौन सा 0 है, ये 0 है, ये तो हो नहीं सकता। तो दो एक केस अपने पास है, तो यहां से आ गया भाई i.e. x1 माइनस में x2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। अब आपने डेफिनेशन लिखनी है, i.e. each element of domain has unique image in codomain, then f is 1 1 function। f 1 1 हो गया, उसके बाद आप तरीका लोगे लेट y बिलोंग टू -5 से इंफिनिटी सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स
आई ई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मान 9x² प्लस में 6x माइनस में 5। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आया करता डायरेक्ट। 10th में तो आप 9 कॉमन लिया कर दे, एक्स स्क्वायर का फैक्टर ध्यान हो और फिर फैक्टर कराया कर दे। यहां डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां ये बन गया a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस में 2a का मान 3x है, b क्या बचा 6x तो टोटल ही है ना, b बचा 1 और माइनस में क्या आ गया 5। समझ में आ गया? अब देखो इसको हम क्या करें, मैंने a² प्लस में 2ab कर दिया था, तो फार्मूला जो है वो क्या है a² प्लस में 2ab प्लस में हमें क्या चाहिए b का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो b का काम 2ab, b का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर कर दिया भाई और ब्रैकेट लगा दी, और माइनस में मैंने 6 कर दिया। क्यों किया 6 पता है? देखो 1 का स्क्वायर हमने जो ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, और माइनस का 5 पहले 1 ये हो गया तो माइनस का 6 हो गया। तो आप इसको खोल के देख लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। 9x², 6x, अब 1 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा -5, यानी ये आ गया y इज इक्वल टू 3x प्लस में 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना आ गया 6 को इधर ले आइए, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर ऑफ y प्लस 6 हो गया। ध्यान से देखो, ठीक है, यानी यहां से 3x इज इक्वल टू अंडर ऑफ y प्लस 6 और माइनस में क्या हो गया बेटा 1, यानी x का मान अंडर ऑफ y प्लस में 6 और माइनस में 1 और पूरे के y में कितना आ गया 3। क्लियर है? x का मान आ चुके अपना। अब y का मान -5 से आगे ले सकता आप, -5 से आगे मतलब -5 से इस साइड राइट साइड -4 ले इसका, सारे रिजल्ट पॉजिटिव तो आएंगे, दिखाई दे रहे हैं आपको बिल्कुल साफ। क्लियर है? यानी y का इसके बीच में मान पुट करें तो रिजल्ट जो आएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, यानी x का मान अपना बिल्कुल सही है, बिलोंग कर रहा है डोमेन को। अब हमें क्या करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स तो आप लेके चले थे, अब एफ एक्स का मान उठाओगे आप, एफ एक्स का मान कौन सा उठाओगे जहां अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया था, ये नोट कर लेना वरना लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन। ये था आपका 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 6 है तो एफ एक्स का मान ही है, क्योंकि उसी को तो हमने ये लिखा है भाई। अब यहां रखोगे आप एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू में एक्स का मान रखो बेटा अंडर ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 बाई में 3। क्लियर भाई? x का मान रखा अभी +1 पड़ा है आपका और इस पूरे का स्क्वायर और माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया बेटा, इसका स्क्वायर माइनस में 6, ये आ गया आपका y प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया तो उल्टा क्या आ गया y। i.e. each element of codomain has at least one preimage in domain, then f is onto function। f11 भी हो गया, onto भी हो गया। मेन पॉइंट ये नोट करना है कि y का जो मान लिया आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया है, ठीक है, ये आ गया आपका, यहां के बाद कोई दिक्कत नहीं है। 6 इधर आया, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट का काम करेगा, 3x का मान -1 हो गया, x का मान आ गया। क्लियर है? इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सेम तरीका है। फिर मैंने जो नोट करने के लिए पॉइंट बताया कि आप यहां की बजाय एफ एक्स का ये जो मान है ये इसके बराबर ही तो है, तो ये रखोगे आप, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसलिए बताया। क्लियर है? अब डेफिनेशन लिखनी है आपने, आई ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्रीइमेज इन डोमेन, देन एफ इज ए onto फंक्शन। एफ इज 1 1 एंड onto, i.e. f इनवर्स एग्जिस्ट, यानी f जो है 1 1 फंक्शन भी हो गया, onto भी हो गया, तो f इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट होगा। एफ एक्स इक्वल टू वाई था तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, दोनों तरफ इनवर्स ले लीजिए बेटा, एफ इनवर्स ले लेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका x आ गया इक्वल टू एफ इनवर्स y, और x का मान क्या है ये रहा
आई ई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, और यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन करोगे आप आज, ये आपको इजीली समझ में आ गए अच्छे से, तो फिर ये जो क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन वाले वो हार्ड नहीं है।